हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे नाहर स्पिनिंग मिल्स के बारे में। यह कॉटन यार्न, ब्लेंडेड यार्न और जरी निट वेयर्स के मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करती है। इसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स गैप, एरो, ओल्ड नेवी, बनाना रिपब्लिक, चैप्स etc हैं। कंपनी के स्पिंडलेज कैपेसिटी 5.38 लाख स्पिंडलेज एंड 1080 रोटर्स है। कंपनी अपने कैपेक्स प्लान में मॉडर्नाइजेशन करने के लिए 31,200 स्पिंडल द्वारा स्पिंडलेज क्षमता बढ़ाने के लिए 369 करोड़ का एक्सपेंस करने जा रही है। इसका मार्केट कैप 1104 करोड़ है, ईयर हाई 692, ईयर लो 261 है। ROCE 20% के एबव अच्छा माना जाता है। इसका ROCE 32.5% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ROE 15% के एबव अच्छा माना जाता है। इसका ROE 40% है, जो कि बहुत अच्छा है। EPS जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। इसका EPS 105 है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। मगर जब आप 5 साल का डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका EPS हमेशा वेरी करते रहा है। 2018 में -8 का EPS, 19 में 18 का EPS, 20 में -14 का EPS, 21 में 11 का EPS, 22 में 139 का EPS। ये किसी भी स्टॉक के लिए अच्छा साइन नहीं है। इस साल जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट 45% से कम हुआ है। सितंबर 21 से सितंबर 22 का प्रॉफिट 70% से कम हुआ है। कंपनी ने कोई भी शेयर प्लेज यानी कि गिरवी नहीं रखा है। इसमें 436 करोड़ का डेट है। इसके अगेंस्ट में एनुअल नेट प्रॉफिट 502 करोड़ है। फ्री कैश फ्लो 169 करोड़ है। मतलब कंपनी जब चाहे अपने डेट को ख़त्म कर सकती है। इसके पास रिजर्व 1589 करोड़ है। अब हम लोग इसकी वैल्यूएशन को जज करने का प्रयास करेंगे। इसका सेक्टर पे ई 26 है, जबकि इसके अगेंस्ट में इसका स्टॉक पी 2.93 है। इससे यह पता चल रहा है कि ये सेक्टर पी के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है। हम लोग जानते हैं कि पीई के कंपैरिजन में पीईजी रेशियो ज़्यादा सटीक वैल्यूएशन करता है। अगर किसी स्टॉक का पीईजी रेशियो 1 से कम हो तो उसे अंडर वैल्यूड माना जाता है। इस स्टॉक का पीईजी रेशियो 1 से काफ़ी कम है। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि स्टॉक अभी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्टॉक बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड करता है तो वो अंडर वैल्यूड कहलाता है। इसका करंट प्राइस 306 है, बुक वैल्यू 445 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 713 है। अगर इसको अपने बुक वैल्यू तक जाना है तो 50% का रिटर्न, इंट्रिंसिक वैल्यू तक जाना है तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न आपको मिल सकता है। हमने पीईजी रेशियो, बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक प्राइस की मदद से यह जानने का प्रयास किया कि स्टॉक का वैल्यूएशन क्या हो सकता है। यह साइट हमें किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन खुद ही कैलकुलेट करके दे देती है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 486 तक वेरी अट्रैक्टिव है, 489 से 1129 तक अट्रैक्टिव है, 1132 से 1559 तक फेयर वैल्यूएशन है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स 8%, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स 20%, CAGR 10 ईयर्स 16%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स 10%। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, FD से ज़्यादा रिटर्न देता है, अच्छा डिविडेंड नहीं देता है, ओवरबॉट जोन में नहीं है, ना ही ASM GSM लिस्ट में है। चार्ट पे देखते हैं तो यह स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। अगर ये अपने ईयर लो के पास जाता है तो आपको 40 to 45 रुपीज़ का लॉस हो सकता है। यह इसके 5 ईयर्स का चार्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें शार्प अप मूव आया था और इसने 690 का हाई लगाया था। इसका टेक्निकल देखें तो ये 309 के नीचे माइनली बियरिश हो चुका है। इसके लगभग सभी टेक्निकल्स बियरिश हैं। क्वालिटी एवरेज है, 296 कंपनीज में रैंक 27। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड नेगेटिव है, पॉजिटिव 7, नेगेटिव -22। इसका हाईएस्ट मूविंग एवरेज 200 डेज 388 है। इसका लोएस्ट मूविंग एवरेज प्राइस 283 है। इसका 1 मंथ का डिलीवरी वॉल्यूम 21% से इंक्रीज हुआ है। 1 डे का डिलीवरी वॉल्यूम 11% से इंक्रीज हुआ है। 3 ईयर्स में 600% का रिटर्न, 5 ईयर्स में 181% का रिटर्न, 10 ईयर्स में 360% का रिटर्न दिया है। यह एक लो बीटा स्टॉक है। लो बीटा स्टॉक जनरली मार्केट से कम गिरते हैं और कम बढ़ते हैं। इसका आज का वॉल्यूम 55,000 है, जो कि इस मंथ में हाईएस्ट वॉल्यूम जो कल था 89,000 से कम है। इसके रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप आया है। करेंट रेवेन्यू 3,593 करोड़ है। इसका नेट प्रॉफिट हमेशा वेरी करते रहा है। करंट ईयर में इसका नेट प्रॉफिट 502 करोड़ है। 2022 में इस कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया है। अभी तक इस कंपनी ने ना ही कोई बोनस दिया है, ना ही कोई स्प्लिट दिया है।
इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 66% है। हमारे द्वारा बताए गए किसी भी स्टॉक में कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।